ये स्टूडेंट्स लेसन नंबर 1 रियल नंबर्स जस्ट लाइक ऑर्डिनरी ज्योमेट्रीज ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, रियल नंबर आपने कर लिया तो आपको कितने मार्क्स हो जाएंगे? 6 मार्क्स फॉर श्योर। बहुत शॉर्ट चैप्टर एंड वेरी इजी ऑल्सो, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया। सारे चैप्टर में ऐसे ही है, बट रियल नंबर्स में कुछ भी नहीं है। आपके 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। एक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक आपको ये चीज आ रही होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूक्लिड? इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन है। नाउ डिवीजन आपको पता है कि कुछ इसमें डिवाइड करके होगा। लेमा का मीनिंग क्या होता है? लेमा एक्चुअली स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी इज प्रूवन, पहले प्रूव कर चुके हैं। नाउ दैट प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट दैट इज स्टैंड्स फॉर लेमा। ये क्या कहता है आपको मैं बताती हूँ। सेकंड है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एक चीज आई आपकी ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। नाउ दिस एल्गोरिदम स्टैंड्स फॉर अ स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम उन स्टूडेंट्स को भी पता होगा जो लोग कंप्यूटर लैंग्वेज करते हैं। एल्गोरिदम क्या होती है? एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, एक स्टेप के देन टू अनदर स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सो ऑन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थर्ड है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये 3 टर्म्स आपके इंपॉर्टेंट है और इन 3 टर्म्स पे ये पूरा चैप्टर है। आप रियल नंबर से, रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले ये 3 टर्म्स आपको शुड बी क्लियर कि क्या होनी चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली इस पे है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीजें बताती हूँ आपको, जिसकी कंडीशन ये है, ये आपकी कंडीशन है। अगर स्टेटमेंट वाइज जाए तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट a and b are the two integers given are a and b are the two integers। आपको देखना रीडिंग करना, आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको इसको लर्न नहीं करना है, बस आपको समझना है कि क्या है। लिखा हुआ तो आपके ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी है कि 2 integers है गिवन, 2 integers a and b such that there exist unique integers q and r। a और b क्या होते हैं और q और r क्या होते हैं? ये होता है आपका क्वेश्चन, दिस इज अ रिमाइंडर। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका डिवीजन एंड ए इज योर डिविडेंड। डिविडेंड डिवीजन आप छोटे में करते थे ना प्रीवियस क्लास में। डिविडेंड इज इक्वल्स टू व्हाट? डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जस्ट लाइक दैट। ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें कंडीशन क्या है कि 0 लेस देन आर लेस देन बी। आप इसको इस वे में देखेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। सपोज करो, एग्जांपल दे रही हूँ आपको क्वेश्चन होता a इज इक्वल्स टू 6। आपको क्वेश्चन है 6q प्लस 1 एंड सो ऑन, कोई क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिख रहा है b क्या है आपका 6 और आपका r की कंडीशन फिर आपको इस फॉर्म में लिखनी, क्या हो जाएगा 0 लेस देन r लेस देन 6। b है तो लेस देन 6। इसका मतलब ये होता है कि r की वैल्यूज द पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे? इट कैन बी 0 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6 बट नॉट 6। इसका मतलब ये होता है, ये कोई क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना, इसका मतलब ये हुआ पॉसिबल रिमाइंडर्स q इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब q तो या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन है। सो वापस एक बार देख लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r। डिवीजन डिविडेंड सॉल्व करने q and r आएगा, उसकी कंडीशन ये होगी जो आपको ये ध्यान रखनी है। और ये 2 कंडीशन फॉर सम इंटीजर्स q इज ग्रेटर देन 0 और रिमाइंडर की कंडीशन है ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और सिंपल लगेगा ये। अभी ऐसे एक बार आप डिफाइन पढ़ते हैं या उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो समटाइम्स इट नो आपको ऐसे लगेगा इट मेक्स यू फील लाइक इट्स हार्ड बट इट्स वेरी इजी। सेकंड, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब आया तो इसके अंदर क्या आता है, इट यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। इसका यूज कहाँ है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ये और भी इजी है इससे। ये क्या कहता है, इसकी कंडीशन है कि फर्स्ट आपके दो नंबर होंगे, कोई भी दो नंबर ले लो, फिर उसमें क्या कंडीशन होगी कि फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। आपने कोई भी दो क्वेश्चन ले लिए, सपोज करो मैं आपको आपकी इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, इसको हटा देते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते 135 और सेकंड है 225। भी बोर्ड वेट है, यहाँ लिख दी 135। एक सेकेंड, वन 135 एंड 225। ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू। फर्स्ट स्टेप है आपका फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। यस, 135 एंड 225। फर्स्ट स्टेप फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू। आपका ग्रेटर क्या है इसमें से, मैं आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलॉन्ग विद एग्जांपल समझा रही हूँ, सो दैट आपको टर्म्स भी याद हो जाएंगी, मतलब आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि इसको अप्लाई कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, इसमें से आप ग्रेटर नंबर फाइंड कर लो। ये आ गया 225, इसमें से बड़ा कौन सा है, 225 है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है इसकी, सेकंड स्टेप ये कहते हैं कि ये ना द ग्रेटर नंबर इज योर, ग्रेटर नंबर इज योर डिविडेंड and smaller number is your divisor. Find question and remainder. क्या करना है आपको, जो ग्रेटर नंबर है उसको डिविडेंड लेना है। अच्छा, मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मुझे पूछते हैं मैम डिविडेंड अंदर वाला कि बाहर वाला, क्योंकि वो आप लोग टर्म्स ही भूल जाते बड़े होते। डिविडेंड क्या होता है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये अंदर वाला। जो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं ये डिविडेंड हो गया आपका, ये क्या हो गया डिविजर। डिविजर मीन्स जिससे डिवाइड करना है। डिविडेंड को सेकंड स्टेप में क्या आता है, ग्रेटर नंबर क्या होगा डिविडेंड होगा, अंदर लिखो, एंड स्मॉलर नंबर इज डिविजर। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, जस्ट लेकिन आपको सॉल्व करना है। क्लियर दिख रहा है, ये 1 टाइम्स में चले जाएगा 135, ठीक है। ये कितना गया 9 और ये आपका 0, यहाँ पर आगे 0 क्या है, रिमाइंडर 90। आपकी कंडीशन ये है कि इफ अगर 8 0 आता, इफ रिमाइंडर इज 0, देन आपका जो डिविजर होता, देन डिविजर इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ, यही स्टॉप हो जाता। अगर रिमाइंडर 0 आता तो डिविजर इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ, बट इन द केस डिविजर इज द रिमाइंडर इज नॉट 0, इन द केस डिविजर इज नॉट 0, अगर डिविजन 0 रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपकी कंडीशन क्या है, सेकंड स्टेप या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0 देन द रिमाइंडर इज योर, जो आपको रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर इज योर न्यू डिविजन, एंड जो पुराना डिविजन है is your new dividend. फिर repeat the process. Find Q and R. अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, R इज योर न्यू डिविजर। अब आपको ये नया डिविजर हो गया और ये जो पुराना डिविजर था ओल्ड डिविजर इज योर न्यू डिविडेंड। ये करना है, स्टेप रिपीट करनी है, कौन सी कि क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालने वाली। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। 90 क्योंकि 92 से दिख रहा है 180 तो 91 जा 90। रिपीट द प्रोसेस टिल,
यहाँ एक लाइन लिखो, रिमाइंडर इज 0। नहीं आया, वापस से क्या करो, वही स्टेप रिपीट करनी है। ये आपका डिविजन हो गया। नाउ डिविडेंड इज 90, 45 2 जा 90, ये आ गया 0। अब आपको लिखना है, आपको जब तक रिपीट करनी है स्टेप टिल रिमाइंडर इज 0। फिर अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, फॉर द लास्ट डिविजन when r is 0, that divisor is your required, that divisor is the required HCF। यानी अगर आपका इसमें HCF पूछेंगे, इन दोनों का HCF, जिसका HCF आंसर आया है 45। एक बार वापस देख लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने क्लियर हो गया हमारा a is equals to bq plus r। उसकी कंडीशन फॉर द सम इंटीजर्स when q is greater than equals to 0 and 0 is less than or equals to r less than b। ये लेमा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इट इज यूज्ड टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के HCF करना है, तो आपको दो नंबर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप आपकी ये है कि फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू। दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर निकाल लो, जो बड़ा नंबर होगा दैट इज योर डिविडेंड, और स्मॉल नंबर जो डिवीजन। फाइंड कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर, यानी बेसिकली छोटे बच्चे सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करो, डिवाइड करो। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन रिमाइंडर जहां 0 आ जाएगा तो उसका डिवीजन जिस टाइम जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आएगा वो डिवीजन आपका HCF हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो उसको वापस से करना है, तो लेकिन अब वापस करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो डिवीजन हो जाएगा और पुराना डिवीजन डिविडेंड हो जाएगा। रिपीट करते जाना है स्टेप टिल योर रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसे 0 आता है दैट लास्ट डिवीजन जो होगा जिसमें 0 आया इज योर रिक्वायर्ड HCF। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। नाउ थर्ड इज फंडामेंटल थ्योरम। थर्ड चीज है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Yes, fundamental theorem of arithmetic, it says that any composite number, अब आपकी कुछ जैसे टर्म आ रही है एनी कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? अदर देन दिस मैं आपको कुछ टर्म्स बता दी हूँ जो आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में यू हैव स्टडीड, बट किसी को तो याद होती है, किसी के माइंड से चली जाती है। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अदर देन द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, विच आर हैविंग मोर फैक्टर मोर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बिकॉज प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, 1 और खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जो 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक फैक्टर्स को होना चाहिए। जैसे 28 हो गया, 12 हो गया, ये क्या आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और 3, 5, 7 ये सब क्या आपके प्राइम नंबर्स हैं। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। और 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर। ये चीज आप ध्यान रखें। ये चीज फंडामेंटल थ्योरम ये क्या कहता है कि गिवन कॉम्पोजिट नंबर्स, कुछ भी कॉम्पोजिट नंबर, एनी कॉम्पोजिट नंबर है आपका ये, एनी composite number can be expressed as product of primes. Decomposition is unique. Decomposition is unique. Apart from the order the prime number occurs. अब इतना कुछ अगर आप रीडिंग करो तो लगता है कि गॉड पता नहीं चैप्टर कैसा है। इसमें कुछ नहीं है। ये क्या लिखा है? एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो बहुत छोटा नंबर ले रही हूँ मैं 28 तो मैं फेवरेट की मैं 28 ही बोल रही हूँ। 28 ये कहता है कि ये कॉम्पोजिट है क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है? 2, 7, 1, 28, 4 ये है। तो अदर देन 1, 28 इसके फैक्टर्स है। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको सॉल्व करो। 2, 2 एंड 7 इसको अगर लिखे तो ये किसका है?
इसको एक्सप्रेस कैसे किया, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये कह रहा है डिकम्पोजिशन इज यूनिक, ये इसी तरह से सॉल्व हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर द प्राइम नंबर ऑकर्स। जनरली आपको हमेशा क्लास में यही सिखाया जाता है, छोटी क्लास से ही, प्राइमरी क्लास से, कि आप हमेशा 2 से स्टार्ट करो, अगर है डिविजिबल देन 3 से जाओ, देन नेक्स्ट नंबर 5, 7 ऐसे जाना होता है, ठीक है। पर जब बड़े हो जाते हैं तो क्या शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 7 से जा रहे हैं क्लियर, ऐसे कर देंगे, फिर ये वापस जाएंगे इस पे जाके, ठीक है। बस वैसे ही मेथड रॉन्ग है, आप हमेशा स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करो सॉल्व करना, अगर वो दिख रहा है आपको सॉल्व हो रहा है तो। यानी अगर आप इसको ऐसे लिखते अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर द ऑकर्स, आंसर आपको सेम ही आता, इसका मतलब जस्ट वही है और कुछ नहीं है इस लाइन का। ये इसकी डिफाइन है, ये फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक ये चीज बोलता है। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज में बुक में नहीं है, लेकिन आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल्स बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके काम आ जाएंगे कि आपके कोई भी नंबर आएगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो आप बार बार आपको सॉल्व करके देखा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि ना हर को नंबर को देखो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं, 2 से जा रहा है कि नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं। तो उसकी ट्रिक देख लो, डिविजिबिलिटी रूल कर लो। या फिर काम कहाँ आएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ, बेसिक बेसिक बता देती हूँ आपको इसमें। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जैसे आपके भी आएगा आगे क्वेश्चंस कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करो, यानी से 28 को डिवाइड करना 2 से, ऐसे करके, ऐसे आपके नंबर्स इतना छोटा तो आएगा नहीं, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का आएगा, 4 डिजिट का आएगा, 5 डिजिट का आएगा, तो आप उसको बार बार देखोगे करके कि ये 2 से जा रहा है तो ठीक है, आप देन मूव ऑन करोगे, देन टू 3, देन 5 एंड सो ऑन, ऐसे करोगे तो आप उस मेथड से या उससे बच सकते हो कि ना किससे स्टार्ट करें सॉल्व करना। अगर कोई भी आपको डिजिट गिवन है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत छोटा नंबर लेके देती हूँ 216, ये 3 डिजिट नंबर लिया मैंने 216, 2 से अगर आपको स्टार्ट करो सॉल्व करना तो 2 का मैं से 2 से करूं कि नहीं करूं, जिसे 1 से तो करना ही नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का रूल क्या होता है कि आपका यूनिट डिजिट, इससे आपका टाइम बचता है और फिर क्या कहते हैं आपको फटाफट ये भी पता चल जाएगा किससे स्टार्ट करना सॉल्व करना। यूनिट डिजिट अगर आपकी एंड होती है 0, 2, 4, 6, 8, इवन डिजिट अगर आपकी आती है एट यूनिट प्लेस तो ये 2 से जाएगा। ये आपको दिख रहा है 2 से जा रहा है, ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, आप साइड में करोगे आ जाएगा आंसर इसका ये। फिर ये दिख रहा है वापस 2 से जा रहा है तो आप 2 से कंटिन्यू रखोगे प्रोसेस, ये 2 से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 27। अभी आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर लिया 3 डिजिट जस्ट टू एक्सप्लेन, नंबर आपके ग्रेटर आएंगे इससे, तो ये हो गया। अब देखो 2 से नहीं जा रहा है, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। 3 में क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स करो, वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखो 2 पे स्टॉप हो गया तो 3 से देखो मैंने क्या लिखा है, डिजिट्स का सम 3 के टेबल में आना चाहिए, इसका सम करो 2 + 7 9, यानी 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 9 जा, 3 के टेबल में आता है 3 जा, 3 1 जा, ये तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब 4 में क्या देखना है आपको, लास्ट 2 डिजिट्स, 4 के लिए आपको देखना है लास्ट 2 डिजिट्स, वो डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में कितना नंबर है, बहुत बड़ा भी कोई यहाँ पर नंबर हो, कुछ भी, मतलब आपकी एक्चुअली 4 डिजिट नंबर है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, पर आपका अगर लास्ट डिजिट ये आ रहा है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर लास्ट की 2 डिजिट सम नहीं करना है, यहाँ आपको सम नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो यानी वो जो नंबर होगा वो 4 से होगा डिविजिबल। 5 में तो आपको ये लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 यूनिट प्लेस पे। 6 में 2 वाला रूल भी चलना चाहिए और 3 भी, दोनों जिसमें चल जाएगा वो 6 से हो जाएगा। 8 में लास्ट का 3 डिजिट्स, जैसे 4 में लास्ट की 2 डिजिट थे, इसमें लास्ट की 3 डिजिट्स। 9 है अगेन वही सेम 3 वाला रूल, सम कर दो, एंड 10 का लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये सिंपल है। तो आप तो बेसिकली जो प्राइम नंबर्स हैं, आप प्राइम नंबर एक बार जैसे 20 तक लिख लो, क्या हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 नहीं, 11, 13, 17 और 19, 20 तक के प्राइम नंबर्स क्या आएंगे ये। अब आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो होंगे कि इससे सॉल्व हो जाएंगे इतने अंडर 20, उसके बाद कोई एक आध होगा जो
20 से बाहर जाएगा, बाकी आप इनसे ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो आप प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना, 2 के, 3 के, 5 के, 7 के मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज 7 और 11 का 7, 11, 13 यूनिक नंबर्स हैं। इनके डिविजिबिलिटी रूल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनमें आता है। आप तो सिंपल डिवाइड करके देख लेना, इसकी मैं समझाऊंगा तभी आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप तो इनकी डिवाइड यहाँ तक तो चलना, उसके बाद आप इसको सिंपल डिवाइड करके देख लेना। ये हो गया। अब आपकी कुछ टर्म्स और क्लियर करा देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। नंबर्स की टर्म्स कुछ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये स्टार्टिंग में आपकी क्लियर हो जाए ना, तो फिर आपको क्या क्वेश्चन में आगे एक्सरसाइज में क्या पूछा होता है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता। इसलिए मैं इंट्रो अलग करा है और एक्सरसाइज अलग से स्टार्ट करिए। पहले यहाँ से पूरा चैप्टर की एक बार क्लैरिटी ले लो, एक ओवरव्यू ले लो, उसके बाद नाउ कम टू द या स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, सॉल्विंग द एक्सरसाइज। एक टर्म्स में आपको बता रही हूँ जिसमें कुछ की नंबर्स चल रहा है ना, आप यहाँ पर पढ़े प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ये टर्म्स कुछ आपके आएंगी जो आपको बतानी चाहिए। एक होता है इंटीजर्स, फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, इरैशनल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स अपने माइंड में कर लो कि ये चीज होती क्या क्या है। जस्ट ये आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। प्राइम नंबर सबको क्लियर है, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड द नंबर इटसेल्फ। एटलीस्ट इसमें क्या हो चाहिए, 1 और इटसेल्फ के बाद एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर होना चाहिए, 1 मोर फैक्टर अदर देन, यानी जो बेसिकली क्या लैंग्वेज में क्या है, जो वो नहीं है प्राइम नहीं, वो कॉम्पोजिट है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका एग्जांपल एक एग्जांपल समझाती जाती हूँ मैं। इसे एग्जांपल 3 हो गया, इसका 30 हो गया, ये 3 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। इंटीजर्स, यहाँ एक नंबर और आपका यहाँ पर समझ लो, लास्ट में लिख रही हूँ मैं को प्राइम, ये वर्ड आएगा आपका को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिस दो प्राइम नंबर से, सॉरी एनी टू नंबर्स विच हैव द HCF 1, फॉर एग्जांपल जिसका HCF 1 होगा ना, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस कॉमन निकाल लेंगे वो 1 ही आएगा। इसका एग्जांपल 4 एंड 5, 4 को आप ब्रेक करो 2 इंटू 2, 5 को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 1, सॉल्व करेंगे तब इसमें कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका HCF अगर पूछेंगे कि इसका HCF निकालो तो इसका HCF क्या आएगा 1, कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा, ये सच नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। ये टर्म हो गया आपकी इंटीजर्स। इंटीजर से पहले मैं आपको नेचुरल नंबर से स्टार्ट करती हूँ। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर 1 एंड अप टू इंफिनिटी, जहां तक जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। इससे एक पहले आता है along with नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स along with और टुगेदर विद 0। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं बट टुगेदर विद और अलॉन्ग विद 0। 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स हो गए, 1 से स्टार्ट हुए तो नेचुरल नंबर हो गए। और लेकिन से देखो ये 1 से स्टार्ट पॉजिटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 से ऐड हो गया तो ये होल नंबर हो गए। अब 0 से पीछे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स होल नंबर अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स, यानी -1 -2 ये जो होते हैं नंबर्स, पहले -2 आएगा फिर ये हो गया आपके इंटीजर्स। सो व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स आर होल नंबर्स अलॉन्ग विद या नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0 एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये बेसिक डिफरेंस होता है इनमें। आपका आ रहा है रैशनल नंबर, ये आपने किया। अब इसमें देखो क्या डिफरेंस होता है। फ्रैक्शनल फॉर्म ये होती है ना, सपोज करो आपने लिखा है 4/5, 2/3, 5/10, कुछ भी, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होता है कि अच्छा दोनों में कंडीशन ये होती है कि नीचे ये डिनोमिनेटर होता है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये दोनों में होता है।
वाई? बिकॉज अगर डिनोमिनेटर नीचे जीरो आता है, नीचे जीरो आने का मतलब क्या होता है, वो चीज आपकी इन्फिनिटी बन गई. सो ये कंडीशन हमेशा लिखी होती है कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पर क्या होता है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये आपका फ्रैक्शनल है a बाई p और ये p बाई q. रैशनल नंबर में क्या होता है कि आपको नीचे नंबर देखना होता है. आपका जो q है वो आपको देखना पड़ता है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग मीन्स व्हाट, जो खत्म होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता है. टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है कि नीचे जो आपके सॉल्व करोगे उसका प्राइम में, उसके फैक्टर्स प्राइम में या तो 2 आना चाहिए इधर और 5 या फिर बोथ. अगर ये आ रहा है तो ये आपकी कंडीशन क्या है, आपकी ये टर्मिनेटिंग है. दिस इज ऑफ टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपांशन में इसको सॉल्व करेंगे तो टर्मिनेटिंग है. इसका एग्जांपल आपको सपोज करो 31/125 है, ये एग्जांपल है. आप 125 को फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 से तो जाएगा नहीं है ना. अब 3 से प्लस करो, 1 2 3 3 5 8, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 5 5 5, यानी ये नीचे क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5. मैंने कहा इधर 2 और 5 और बोथ 5 में आ रहा है, यानी जो भी इसको सॉल्व करेंगे ना पॉइंट में जब इसका आंसर आएगा वो टर्मिनेट होगा, मतलब कहीं ना कहीं एंड होगा. आंसर पॉइंट में आने के बाद कहीं ना कहीं एंड होगा. दैट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. ऐसे ही क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अदर देन 2 और 5 आया, अगर अदर देन 2 और 5 आया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. इरैशनल नंबर जो p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q. ये जैसे रिकरिंग है, रिपीट होते जा रहे हैं, 0.101, कोई वो नहीं है. जैसे पाई की वैल्यू आप सॉल्व करोगे 22.7 को सॉल्व करते जाओ तो 3.14 के आगे चलती रहती है. तो ये सब नंबर्स क्या होते हैं, p बाई q में नहीं आ सकते, इरैशनल नंबर्स. और स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर क्या होता है, p बाई q में आएगा. और ये चीज है, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए. ये हो गया ये सारी. अब आपने जब चैप्टर के ओवरव्यू पर ले लिया है, मेरा एक बार इसको देखने के बाद अगेन उसको देखना, समझने की ट्राई करना. अब हम करेंगे एक्सरसाइज आपके जो अलग अलग है. फर्स्ट आपकी डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, तो अलॉन्ग विद एग्जांपल्स उसको अब डायरेक्ट करेंगे उसको. स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. इसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द इंट्रो पार्ट, जब मैं आपको वहां सॉल्व करना बता रही थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसमें मैंने आपको फॉर एग्जांपल के लिए वो फर्स्ट सॉल्व कर दिया था. सिमिलरली आप सेकंड कर लेंगे, तो मैंने फर्स्ट करा था, मैं एक बार लास्ट कर रही हूँ. सेकंड मैंने इसमें छोड़ा था, सेकंड आप कर पाएंगे. और एग्जाम्पल नंबर 1 इज ऑल्सो वेरी सिमिलर. मैं आपको रिपीटेडली बोलती हूँ, डू नॉट स्किप द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज एन एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एग्जाम्पल फर्स्ट करना, एग्जाम्पल इसका सेकंड करना, फर्स्ट का सेकंड. फर्स्ट इंट्रो में क्या है, थर्ड हम कर रहे हैं. डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, फॉर फाइंडिंग द एक्सेस ऑफ टू नंबर्स आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर इज योर 867 एंड ग्रेटर नंबर इज योर डिविडेंड. स्मॉलर नंबर इज योर डिवीजन. अब इसको सॉल्व करते हैं. थ्री टाइम्स सी. सेकंड स्टेप क्या है, हमने फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर कर लिया. नाउ द रिमाइंडर इज नॉट जीरो. रिमाइंडर इज नॉट जीरो, इट मींस नाउ दिस इज योर न्यू डिवीजन and the old divisor is your dividend. अब again remainder is not zero. Repeat the same step. This is your now new division and 102. The previous remainder जो पहले remainder था वो आपका divisor हो गया, dividend हो गया. 51 2 से क्लियर दिख रहा है, ये चीज आ गई. जिस डिवीजन पे फॉर द लास्ट डिवीजन व्हेन द रिमाइंडर इज जीरो, आप इसको जीरो लिख दें. व्हेन द रिमाइंडर इज जीरो दैट डिवीजन इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ. यही चीज बोली है मैंने इंट्रो में. रिक्वायर्ड एचसीएफ आपको 51 हो गया.
अगर आपको इसको हर स्टेप को उस फॉर्म में लिखना हो डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में, तो देखो कैसा होगा। ए आपका 867 फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट स्टेप पे आपको अगर एक बार पूरा सॉल्व करने के बाद डिफिकल्ट लगता हो तो आप हर स्टेप के में लिख लें। जैसे अगर आप मान के चलो अभी कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ 102 तक है, तो आपका क्या होगा, बी क्या आपका डिवीजन इनटू क्वेश्चन रिमाइंडर है ये आप मान के चलो निगलेक्ट कर दो, सब चीजें कुछ नहीं है, तो ये आप उस फॉर्म में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको क्या हो जाता है 255 हो जाता, सेम वही चीज। आपको समझ में आया कैसे लिखा है। अब उसके बाद वापस ये क्या हो जाता प्लस 0, जिस पे 0 आ गया वो आपका क्या हो गया डिवीजन। क्वाइट एक्सेप्ट, ये चीज क्या होती है डिवीजन होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये आपकी डिवीजन होती है, ये क्वेश्चन ये रिमाइंडर एंड दिस इज योर डिविडेंड। तो आपका आ गया ये चीज। सेकंड आप करेंगे, एग्जांपल 1 आप करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। क्वेश्चन को देख के टेंशन नहीं लेनी है आपको। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप मान के चलो उसकी कंडीशन क्या होती थी, ये है ना उसकी कंडीशन जो लेमा में करी गई ये एल्गोरिथम है। अब देखो आप मानो कि लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर है, लेट ए बी एनी इंटीजर, ये आपको पता है कि ये फॉर्म होती है और इसकी कंडीशन क्या होती है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस ये वाला भी है, एग्जांपल क्वेश्चंस भी है। मैं एक्सरसाइज के अंदर ही एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगी, जो एग्जांपल में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज आप माइंड में रखो, ये 3 कंडीशन। अब देखो लेट ए बी एनी इंटीजर, क्योंकि ए नहीं है तो हमारे पास ए, आप सपोज कर ले कि ए कोई भी इंटीजर है, ठीक है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ बी के दे रखी है एंड बी इज इक्वल्स टू, बी देखो इसमें क्या है, ये देखो b is equals to 6. Let a be an integer and b is equals to 6 and q is the equation for some integer q is greater than equals to 0 and where r की कंडीशन क्या है 0 लेस देन r लेस देन b की जगह क्या रखना है आपको 6, ये रखा है, कुछ भी नहीं किया, आपने अज्यूम किया कि b a भी an इंटीजर है, b इक्वल्स टू 6 गिवन है फॉर सम इंटीजर, जहां कंडीशन होती है ये, मैंने ये दोनों कंडीशंस रखी है और कुछ भी नहीं लिखा अभी तक, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख देना है, आप एक लाइन और लिख सकते हो, क्यू इज ए क्वेश्चन, ये लाइन लिख सकते हो, क्यू इज ए क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अभी कंडीशन है 0 लेस देन r लेस देन 6, इसका मतलब क्या था, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6, इट मीन्स नॉट 6, ये आपकी वैल्यूज आ गई। सो इट मीन्स क्या होगा, ए कैन बी, ए आपका जो था ए कैन बी, फर्स्ट रखो, देखो ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है बी क्यू प्लस आर, ए रखो 0, जब ए हमने 0 रखा तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 6 है, क्यू 0 रखा तो यानी ये क्या है 6 क्यू, ए 1 रखा तो क्या आएगा 6 क्यू प्लस 1, सिमिलरली 2 रखा 6 क्यू प्लस 2, ऐसा आपको चले जाएगा 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5, 2 पे 3 पे 4 पे और 5 पे, ये कंडीशन आती चली जाएगी। ये भी क्या करा, लेट ए बी एन इंटीजर, क्या बी इक्वल 6 क्वेश्चन में गिवन था, ऐसे गिवन था, आपको खुद को आइडिया लगाना है 6 से, फॉर सम इंटीजर्स, ये कंडीशन ऑलरेडी आपके एल्गोरिथम में है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, क्यू इज ए क्वेश्चन है, सो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, ये हो गए। उसके बाद आपने यानी आपकी ए की वैल्यू इन 6 में से कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ए कैन बी दिस एंड दिस। आपको एग्जाम में आपको ए कैन बी, आपको यहाँ ये लिखना है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए करा, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है कि ए कैन बी दिस दिस दिस, ये हो सकते हैं। अब देखो इसने लिखा है कि ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में होने चाहिए, एक आप लाइन लिखना है, इंटीजर्स कैन बी बोथ ऑड और इवन, इंटीजर्स कैन बी ऑड और इवन, ठीक है ना। अब अगर ये है, अगर 6 क्यू है, 6 क्यू प्लस 2 है और 4 है, देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 2 और 0, तो ये क्या होंगे
इवन इंटीजर्स होंगे। आपका आ रहा है ये इवन 6q प्लस 2, ये अगर इवन इंटीजर से दे आर ऑफ द फॉर्म दिस। सो यस, आपको लिखना है ऑड इंटीजर्स क्या हो गए आपके, दे आर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ये आपका प्रूव हो गया। ये हो जाएंगे आपकी पॉसिबल रिमाइंडर्स, लेकिन पॉसिबल रिमाइंडर्स में आपकी इवन आ रहा है, आपको ऑड ये आ रहा है। तो उसने पूछा था ना कि ऑड इस फॉर्म में है कि नहीं, तो आपको लिखना है यस इस फॉर्म में लिखेंगे तो ऑड ये आएंगे 6q प्लस 1, 3 और 5। सिंपल। सिमिलर इसमें जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करा रही हूँ। Yes students, first exercise we have solved the question number 2. Now example number 2, I have written the example number 2 question। देखो, show that, मैंने इसको अभी क्लियर बोर्ड को इसलिए नहीं किया कि इसमें आपको बताऊंगी चेंजेस करके। show that every positive even integer is of the form 2q and odd is in the form of 2q plus 1। q is some integer। आपकी जो भी हमने जस्ट लाइंस लिखी थी सेम आएंगी। लेट a be an integer and b equals to, अब आप देखो b क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, देखो ये क्या आपका b, दिस इज अ 2। आपको यहाँ क्या करना है, b की जगह 2 लिखना है। फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ऑफ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा की कंडीशन में ये वेयर 0 इज लेस देन r लेस देन b। b क्या हो गया आपका नाउ हियर 2। q इज द क्वेश्चन। सिंपल। पॉसिबल रिमाइंडर्स, अब पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आएंगे, लेस देन 2 यानी 0 1, 0 एंड 1 आए ओनली बिकॉज लेस देन 2 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। a कैन बी, अब आपका a क्या क्या हो सकता है, ये आपके पूरा हट जाएगा। a आपको क्या हो सकता है, bq प्लस r, bq व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन r इक्वल्स टू 1। ये दो ही पॉसिबल, इसकी दो ही आंसर्स आए 2q एंड 2q प्लस 1। सी 2q प्लस 0 इट मींस इवन, तो आपका आ गया यस इंटीजर्स कैन बी ऑड और इवन। इवन आ गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका इवन 2q, even integer is in the form of 2q and the odd integer is in the form of 2q plus 1, hence proof। is it clear? So अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ एक्सरसाइज में, you can solve example number 2। clear? now example number 3। yes sir, example number 3, show that any positive odd integer is in the form of 4q plus 1, 4q plus 3 where q is some integer। again I haven't cleared the board just to make you understand कि वो सिमिलर उस वे में चल रहा है। आपको ये 3 कंडीशंस वही माइंड में रखनी है। आपको अब देखो यहाँ क्या चेंजेस आएंगे, लेट a be an integer and b is equals to, now what is it b, b is 4, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा 4। for some integers q is greater than equals to 0 and where 0 is less than r less than 2, 2 की जगह क्या आएगा now 4। q is the question। possible remainders less than 4 means 0 1 2 and 3। clear? r की वैल्यू अब 4 आ जाएंगे आपकी 0 1 2 और 3 पे। आपको इसमें रखनी है bq प्लस r, आपने इसमें रखा तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2। अब लग रहा है ये क्वेश्चन इजी, 4q प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। क्लियरली इवन कौन से हुए 4q और 4q प्लस 2 और कौन से हुए 4q प्लस 1 4q प्लस 3। क्या प्रूव करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इसकी ऑड की इस फॉर्म में है कि नहीं। आ गया आपका आंसर, यस पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। सिंपल। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। उसकी सिमिलर था एग्जांपल नंबर 2 एंड 3, तो मैंने आपको करा दिया। now move to exercise question number 4। I am solving on the board because it is quite different from the questions we have done just before। 4th and 5th मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो पैटर्न अलग है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में है कि नहीं। फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप मानो लेट x or a be any positive integer, any positive integer, or it is in the form of
3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 एंड सो ऑन। इस वे में रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर दिया है कि वो 3 रहना चाहिए, यहाँ पर वो इस वे में रहेगी। आपको करना है क्या प्रूव है, फॉर सम इंटीजर आप मान लो यहाँ पर फॉर सम इंटीजर q, अभी तो मैं q ले रहे ना, q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर, क्वेश्चन में लिखा है वो लिख रही हूँ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव यानी इनका स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स, स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकें, कैन बी रीरिटन इन द फॉर्म ऑफ या तो 3m और 3m प्लस 1, या तो आइदर 3m और 3m प्लस 1, इन दो फॉर्म के अलावा और किसी में नहीं चाहिए। इस दो फॉर्म में हमें इसका स्क्वायर को सॉल्व करना है। अब कंडीशन फर्स्ट क्या आपका 3q, एक आपने लिया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तीन चीज लिए और तीन ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था 3 तक हमने सॉल्व करके देख लिया कि 3 तक इसको लिया है, 3q q प्लस 1 q प्लस 2। अब इसका स्क्वायर करना है, इसका होल का स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स, इस वाले में तो नहीं पर इसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इस वाले में और इस वाले में। इसको सॉल्व करो, 3 3 9 q का स्क्वायर, ये चीज इसको सॉल्व कर लो, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज आ गई, ये कर लिया सॉल्व। अब आपको क्या चाहिए था, आंसर आपको इस फॉर्म में चाहिए ही नहीं, आपको आंसर क्या चाहिए, या तो 3m फॉर्म में लाओ, आइदर मैं इस फॉर्म में लेके आऊं आंसर को या इस फॉर्म में लेके आऊं, ये हमें प्रूव करना है। आपको इस फॉर्म में नहीं चाहिए, अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसको आपको 3 की फॉर्म में चेंज करो, इसमें आप 3 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, एक 3 बचेगा और q का स्क्वायर बचेगा। अब देखो ऐसे इसमें से निकाल लो, क्या निकल सकता है, अरेंज करो इसको, इस 9q स्क्वायर में से 3q स्क्वायर निकल सकता है। आप इसको ना यहाँ पर ऐसे लिखो, एक सेकेंड, आप ऐसे लिख लो, इजी रहेगा, अरेंज नहीं करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab रखो प्लस b स्क्वायर, 2ab ऐसे लिखोगे तो क्या कॉमन निकालना इजी रहेगा। कुछ नहीं करा मैंने, मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले सॉल्व कर लेती हूँ, फिर 2ab करती हूँ, मैंने 2ab पहले लिखा और कुछ नहीं किया, और अब अलग पहले जैसे रख के भी अरेंज करोगे तो भी हो जाएगा। अब इसमें तो कुछ नहीं निकल रहा है, इसमें कॉमन निकल रहा है 3q, तो क्या बच रहा है 3 अंदर q प्लस 2, ये बच रहा है 1। इसमें से देखो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, अगर मैं यहाँ 3 इसमें से अगर मैं करूं 3 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा 4। अब आपको क्या चाहिए, लास्ट में अगर कुछ नंबर भी आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको इसको रटना नहीं है कि ऐसे लिखना है, आप ये देखो हमें किस फॉर्म में प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट इधर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, तो मुझे 1 चाहिए ना, वो 4 तो आ नहीं सकता, तो 4 को ऐसे डिवाइड करो, 4 को आप लिख सकते हो 3 प्लस 1, और ऐसे ही क्यों ब्रेक करा, क्योंकि आप इसमें से 3 कॉमन निकाल पाओगे, तो ये आपको आप 3 टर्म में से कॉमन निकाल पाओगे, ये आ जाएगा आपको प्लस 1, और यहाँ से आपको 3 कॉमन निकला तो आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। अब आपको इस फॉर्म में लिखना था, ये हो गया आपका m, यहाँ पर आपका m हो गया 3q स्क्वायर, ये पूरा टर्म हो गया आपका m, इसमें हो गया आपका m, ये चीज हो गई, इसमें आपका m हो गया ये, तो आपका आ गया 3m, ये हो गया 3m प्लस 1 फॉर्म में, ये हो गया 3m प्लस 1 फॉर्म में। वापस देखो एक बार हमने क्या किया था, एक ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर माना कि उसको फॉर्म क्या है 3q प्लस 3q प्लस 1 एंड सो ऑन, आगे आगे चलता गया। हमें प्रूव करना था हर का स्क्वायर, इसको हम इधर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हर का स्क्वायर किया है, सॉल्व करने के बाद उसमें से 3 की फॉर्म 3 कॉमन निकल रहा था तो कॉमन निकाला है, उसके बाद जो बच जाएगा अंदर की वो चीज वो m हो जाएगी,
और लास्ट में +1 बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, 3m चाहिए। यहाँ पर m क्या आपका 3q², ये चीज इंपॉर्टेंट है वहां शो करना। ये 3 चीजें और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप एक दो बार देखेंगे, नेक्स्ट टाइम आप खुद करेंगे, वो वाला चैप्टर वो तो क्लियर हो गया आपको, जो आपको पॉसिबल रिमेडियंस वाला था, ये आप एक बार दो बार देख लें, उसके बाद आप करें, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यूब्स वाला वो करते हैं, फिर आपको क्लैरिटी और आ जाएगी। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ के पैटर्न पे, फिफ्थ। मैंने सोल्यूशन क्लियर इसलिए नहीं करा है क्योंकि मेरे को आपको बताना है कि उसी वे पे कैसे लिखेंगे उस पैटर्न पे। इसमें लिखना है, उसमें लिख रहे थे स्क्वायर ऑफ नंबर्स, इसमें लिखना है क्यूब करेंगे, क्यूब यानी पावर 3, तो वो इस फॉर्म में बनेगी। अब देखो सोल्यूशन में चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, ये स्टेट वैसे रहेगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यही फॉर्म रहेगी फॉर सम इंटीजर्स। ये सिर्फ यहाँ पर आपको चेंज क्या करना पड़ेगा कि आपको स्क्वायर की जगह क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है। अगर आप सबका क्यूब करेंगे, यहाँ पर क्यूब ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स, इस फॉर्म में, फॉर्म आपकी चेंज होगी, फॉर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्म में अब आपकी 9m + 1 9m + 8 लिखने का पैटर्न बता रही हूं आपको, सेम आ गया। सोल्यूशन आपको चेंज आएगा, तो ये बोर्ड यहां से मैं क्लियर करती हूँ। ये आ गया। अब क्यूब करना है आपको, करो आप सॉल्व। आपकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट नंबर 3q + 1 3q + 2, उसमें स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तब तो कुछ नहीं, सेकंड और थर्ड का करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी है a + b का होल क्यूब, क्या होती है a³ + 3a²b + 3ab² + b³। ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर इन दोनों में। इसका क्यूब करो, 3 3 9 3 27, क्यू का क्यूब क्यूब। अब a³ a क्या आपका 3, आप ऐसे लिख लो पहले, a³ + 3a²b + 3ab² + b³। सॉल्व कर लो, 27 क्यूब + 3 3 3 9 3 27 का स्क्वायर, 3 3 9 3 27 का स्क्वायर + 1, 3a² + 3ab², ये आ गया आपका। सिमिलरली यहाँ पर भी a³ + 3a²b + 3ab² + b³। सॉल्व कर लो, 27 का क्यूब, 9 3 27, 27 54 क्यूब, 2 4 4 12 36 क्यूब, 2 4 2 8। सॉल्व किया है बस। अब आपको किस फॉर्म में चाहिए, या तो 9m, अब फर्स्ट वाला देखो आपको कॉमन निकालना है, किसकी टर्म में 9 की टर्म में, 9 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 3 और q का क्यूब, यानी आपका 9 तो आ गया। आपको यहाँ पर लिखना है m = 3q³। अब आपको इसमें से 9m + 1, आप यानी +1 को तो रहने दोगे, इसमें से 9 कॉमन निकाल लोगे, +1 तो रहेगा, m क्या हो गया आपका यहाँ से 9 3 इसमें से आपका क्यूब भी कॉमन निकल रहा है, तो ये आएगा आपका 9 3 क्यूब की स्क्वायर, कॉमन निकाल लो खाली, 3q + 1 3 9 3 यानी आपका m क्या इस बार, ये q से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट, ये हो गया आपका m। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया 9m + 1। सिमिलरली इस वाले में, अब देखो इसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, उस वाले में 4 को हमने ब्रेक करा था 3 + 1 की फॉर्म में, बिकॉज हमें लास्ट में +1 ही चाहिए था। इसमें जो 8 चाहिए तो 8 को आपको चेंज नहीं करना है, नो नीड टू चेंज। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है आपका, इसमें आपको कॉमन निकल रहा है q, 9 और 9 3q² + 9 6 9 4 + 8, ये आपकी जो टर्म है इतनी बड़ी, ये होगी आपकी m। हर चीज के लिए आपको m शो करना है कि m = दिस
m इक्वल दिस, m इक्वल दिस, और इस फॉर्म में आपको रिराइट करके दिखाना है कि ये हो गया। ठीक है, अब वापस इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा देखेंगे, आपको हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 हो गई, एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स थे वो हो गए अभी तक डिवीजन लेमा वाले। अब आपके बच रहे हैं एचसीएफ वाला क्वेश्चंस, जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 रह गया वो वहां पे कराती हूँ। सिमिलर एक आपका एग्जांपल है काजू कतली और स्वीट बॉक्स का एग्जांपल है, वो आप कर लेंगे। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा रही हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो बीच में रह गया था वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आई एम सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। सिमिलर एग्जांपल है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 वो आप करेंगे, फिर आपके एग्जांपल्स भी हो जाएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है देखो, एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, इसमें टोटल नंबर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 616 मेंबर्स आर देयर व्हिच मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। देखा ही आपने, एक आर्मी का बैंड चल रहा होता है, ठीक है, उसके पीछे आर्मी चल रही है, उसमें मेंबर्स 616 और बैंड मेंबर्स है 32। टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब कितने होंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, एक कॉलम में इतने मेंबर्स खड़े होने चाहिए, तो कैसे होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम हाईएस्ट निकालना है। सो मैक्सिमम व्हाट आया ना आपका, आप इसे देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इट मींस हाईएस्ट, एचसीएफ, यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 and 32। अभी आप इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू। ग्रेटर आपका 616, स्मॉलर 32। सॉल्व करो, 32 में 32 2। एट गया, इसमें एट गया, 8 4 यानी आपका जो आया 8 इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 8। इन द सिमिलर वे आपका एग्जांपल नंबर 4 है, आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर 2 1.2। स्टूडेंट्स न्यू एक्सरसाइज 1.2, इसमें आपको क्या लिखा है, फाइंड द एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस नंबर्स इज द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके 4 to 5 क्वेश्चन से मैंने रैंडमली फर्स्ट एंड थर्ड लिया है, सॉल्व करिए, उसके बाद में आपके हो जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल 4 पे हमने स्टॉप किया था, इसमें इसकी एक्सरसाइज से पहले 5 6 7 8 देयर आर 4 एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 5 आई विल सॉल्व 6 7 एंड 8 आर वेरी सिंपल एंड वेरी सिमिलर, जो हम एक्सरसाइज करेंगे। 6 7 8 एग्जांपल्स आप करेंगे, 5th मैं कराऊंगी। अब देखो प्राइम फैक्टर्स में से करना है, मैंने रैंडमली 2 लिए आपके, कोई से भी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो मैंने आपको कहा था ऐसे चेक करो, पहले ये 0 है ना, ये 2 से जाएगा डिविजिबिलिटी रूल से, 2 से क्या, ये अभी भी 2 से जा रहा है, फिर 2 से खत्म हो गया, स्टॉप, क्योंकि इवन नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से करो, 3 और 5 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 का रूल, ये हो गया 5। इसका आंसर आ गया आपका, आप इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 2 टाइम्स है, या आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो तो ये इसका स्क्वायर है। प्राइम फैक्टराइजेशन की प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था तो ये आ गया। सिमिलरली 3 8 2 5, आपको है ना कि अगर मैंने डिविजिबिलिटी रूल इंट्रोडक्शन में बताए तो उसको यूज कहाँ है, देखो मैंने कहा कि इसमें 2 3 5 को लगाकर देखना, 2 में लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं, यानी 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, सॉल्व करके इसको आप डिविजिबिलिटी रूल में देख लो, ताकि आप पहले ही बार बार सॉल्व ना करो, वो टाइम आपका यहाँ बचता है। 3 के लिए क्या करना था, आपका रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, सम करो, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, 18 आता है ना 3 के टेबल में, यानी ये आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड होगा, आपको डायरेक्ट 5 देके 5 पे नहीं जाना, 3 से करो। सेवन 5 वापस 3 से है कि नहीं, 1 + 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 अगेन 3 के टेबल में आता है, तो आप 3 से ही करेंगे इसको भी। अब देखो 4 + 2 6, 6 और 5 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 पे से नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट ही दिख रहा है, 2 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 5, 5 से जाएगा, 5 आ रहा है एंड में, 5 से ही जाएगा,
इसको आप लिख लो और यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। ये हो गया आपके आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट हो गया सॉल्व, जो बीच में नहीं किए वो आप करेंगे। एग्जाम्पल 6, 7, 8 आप सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट्स 1.2 के दो क्वेश्चन लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 है आपके पार्ट। मैंने फर्स्ट ले लिया, लास्ट ले लिया, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। नाउ एक चीज आपको मुझे बतानी है कि फर्स्ट का जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने अभी 2 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक लास्ट नंबर 5th क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको जो फैक्टर्स करेंगे तो 17, 19, 23 के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही कहा है कि एक तो जो क्वेश्चन आपको दिया होगा एग्जाम में, मीन्स वो सॉल्व होगा, इतना आपको रहना चाहिए। अगर आप 2, 3, 5 तक के डिविजिबिलिटी रूल आगे चले फिर आपको लगा सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो आपको मैंने कहा कि ना कहाँ तक आपके सॉल्व होगा ही होगा, अंडर 20 तक, यानी 19 तक आपको जाना ही है। 19 तक आप उसमें जाते हैं तो वैसे ही वो रिमेनिंग क्या था लास्ट में 23 था। 19 के आगे वैसे भी जो आपको प्राइम नंबर आता है, क्योंकि 20 प्राइम नंबर नहीं था, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, आगे 23 था और वो उसमें 23 से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो 20 तक तो आपको वैसे भी करना ही है, अंडर 20 आपके हो जाएगा क्वेश्चन, आपको इतनी उसमें आएगा। अब आप ये देखो, इसमें आपको लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम छोटे क्लास में कराइए, मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर, और एचसीएफ द ग्रेटेस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स। थोड़ा बहुत भूल भी क्यों तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था कि वो छोटा नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, इसे बता दूं फिर हम इसमें करेंगे। आपको मैं इंट्रो में ये फॉर्मूला बताना रह गया था मेरा। आपको ये फॉर्मूला आता है कि आपको 2 नंबर्स अगर गिवन है तो फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस 2 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ 2 दिस नंबर्स। इसका क्या होता है, इन 2 नंबर को जब इंटू करेंगे इट ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला भी है आपका। अब सॉल्व करते हैं। अब आप पहले इसका एलसीएम निकाल लो, आप सॉल्व कर लो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर आप निकाल लो। देखो 2, ये 6 है ना, 2 से जा रहा है, 2 13 है, अब लास्ट स्टॉप हो गया ये देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखना, 9 और 1 10, 10 3 से नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाएगा, क्लियर है। अब 7 से करके देखो, 7 की टेबल में डायरेक्ट जाता है, ये आ गया। आप फैक्टर्स लिख लो, फैक्टर्स ऑफ ऐसे लिख लो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। 26 में लिखा 2 इंटू 30, 91 की होगा ये। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे होते हैं मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स। पहले तो आप ऐसे बनाते थे छोटी क्लास में, ऐसे करते थे, यानी एक तो जो बच रहे हैं वो और एक जो कॉमन है वो एक बार, ये हो गया। और एचसीएफ क्या होता था, कॉमन, ग्रेटेस्ट अमंग द कॉमन फैक्टर्स, यानी ओनली 13, क्योंकि कॉमन सिर्फ एक ही चीज है, वो भी ग्रेटेस्ट निकालना होता है, 13 है। एलसीएम आपका आया, आप इसको इंटू कर लो, 7 2 9 एंड 39 7 से 14, सॉरी, सॉल्व कर लो यहाँ पर 182। एलसीएम इज 182 एंड एचसीएफ इज 13। आपको यह वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई करो, आप लिखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये करना है ना, ए इंटू बी करना है यहाँ पर। एलसीएम क्या है आपका 182 इंटू 13 और नंबर्स क्या आपके 26 इंटू 91। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व किया तो ये आएगा, और यहां सॉल्व करेगी तो टू 3 6 6। नाउ LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों को सॉल्व करो तो आंसर सेम आया 2 3 6 6। आगे आपको वेरीफाइड है, सिमिलर क्वेश्चन है, मैं पहले इसको करा रही हूँ। 2 से जा रहा है पहले तो यूनिट डिजिट है, 227 जा, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से डिविजिबल है, ये आ गया, ये 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये स्टॉप हो गया। आपको वही लिखना है, वही चीज आपको यहाँ पर वो वर्ड लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, और फिर वही सिमिलर वे में वो चीज करनी है। ये कितना हो गया
4, 4 2 थे ना, और ये कितना है एलसीएम और एचसीएफ। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी इसको, आपको सिर्फ बता दूंगी एलसीएम और एचसीएफ इसका। आप इस फॉर्मूले में आप वापस खुद रख के देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो है कि नहीं। मैं आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद यहाँ स्टॉप करूंगी, क्योंकि बाकी तो वो मल्टीप्लीकेशन है वो आप करेंगे सेल्फ। एलसीएम, एलसीएम देखो जो छोटी क्लास में करते बच्चों जैसे कर लो, 1 3 आ रहा है, तो यानी एक बार तो 2, एक बार 3 जो कॉमन है। अब जो बचा वो लिख दो, कितने बार 2 बच रहा है 3 टाइम्स, और ऊपर बच रहा है 7, और नीचे क्या बच रहा है 2 बार 3। और एचसीएफ जो कॉमन है 2 और 3, यानी इसका एचसीएफ आया 6, और एलसीएम आप इसको इंटू करना, वो जो आएगा आपका वो होगा आपका एलसीएम। फिर इस फॉर्मूले में रख के देखना कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। एलसीएम एलसीएम निकालना इंपॉर्टेंट है, ये चीज आई। अब हम करेंगे क्वेश्चन, और इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 है, एग्जाम्पल नंबर 6 7 8 है, वो आप सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने हाफ किया, आपको बता दें क्या करना है, आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, मैंने एनी 2 लिए। एलसीएम निकालना है, आप ऐसे करो, प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्या हो जाएगा 2 6 सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको सिर्फ इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना बता रही हूँ कि कैसे है। क्वेश्चन में पूछा भी वही है, आपको ये लिखना है। पहले आपको तीनों नंबर लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के क्या है, 12 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 की क्या है 3 इंटू 5। 21 की क्या है 3 इंटू 7। अब देखो तीनों में कोई कॉमन निकल रही चीज, ओनली नंबर 3, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या निकल रही 3, यानी एचसीएफ आपका हो गया 3। ऐसे फर्स्ट लाइन में क्या बच रहा है 2 इंटू 2, फिर एक जो कॉमन है 3, फिर नीचे के बच रहे 5 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लो, 2 2 से 4, 4 से 12, 12 से 60, 67 से 6 7 से 42, 67 से 420। एलसीएम इज 420, एचसीएफ इज 3। सिंपल। इसमें एलसीएम देखो ये तीनों अपने आप में सेम, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखो 17 23 29, दिस 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर, ये और किसी के टेबल में नहीं आते अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो आपको क्लियर दिख रहा है एचसीएफ इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर प्राइम है। एचसीएफ आपका हो गया 1, और इन नंबर्स को जिसमें एचसीएफ 1 निकलता है, सच नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग इन माय इंट्रो। इस चैप्टर के इंट्रो में मैंने आपको बताया है एचसीएफ कुछ नहीं कॉमन आएगा तो 1 है। एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स, मल्टीप्लाई दिस 3 नंबर्स, आपको जो आंसर होगा दैट इज योर एलसीएम। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ। अभी हमने एक फॉर्मूला करा था एलसीएम और एचसीएफ के लिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस 2 नंबर्स। ये अभी जस्ट हमने करा है, इससे पहले क्वेश्चन उसी बेसिस से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो बार बार ऐसे लिख के दे रहे हैं ब्रैकेट में ए और बी, ये नहीं आपका ए और बी ये चीज है। एलसीएम, एलसीएम क्या आपका फाइंड करना है, और एचसीएफ क्या आपका 9 है। प्रोडक्ट इन दो नंबर्स का यानी 306 और इसको इंटू करेंगे तो इसको प्रोडक्ट एलसीएम क्या आ जाएगा कि 9 कहां चला जाएगा इसके नीचे, यानी आप इन दोनों को सॉल्व करोगे मल्टीप्लीकेशन करके, जो भी आपका आंसर आएगा उसको यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 9, वो पूरा सॉल्व हो जाएगा 9 से डिवाइड करके, वो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज एलसीएम। ये आप आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि बस अब मल्टीप्लीकेशन ही रहा है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रहा है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड, ये आप लोग करेंगे। हिंट मैंने आपको उसमें दे दिया क्या चीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। यस एग्जाम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 5 में सॉल्व कर रही हूँ, और मैंने ऊपर यहाँ लिखा है एग्जाम्पल 5। मैंने कहा था एग्जाम्पल 5 आपको बता दूंगी। एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे पूरा सेम है, बस यहाँ पर 4n बताया है, और आपको क्वेश्चन में भी 6n है। दोनों क्वेश्चन साथ में देखो, इसमें ये लिखा है कि डिजिट 0 यानी व्हेन, मैं आपको पहले लिखना कैसे वो बता रही हूँ, आपको इसका मीनिंग क्या वो बता रही हूँ। ये कह रहा है कि आपका 6n एक चीज है, अगर आपको n की ऐसी वैल्यू रखनी है यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n
सच वे कि जब आप n की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आए, इसका डिजिट क्या आना चाहिए 0। जिसे अगर आप अपने सपोज करो सिंपल लैंग्वेज में देखो, अगर आप सपोज करो n1 रखते हैं, सपोज करो n1, ये क्या होगा 6 आया, n2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 6 से 36, ऐसे 6 n3 रखा तो 216, ऐसे। अभी ऐसे कह रहा है कि n की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जब उसको जब इज देयर एनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n कि जब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में आपके डिजिट में 0 आए। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है जो कि नहीं आएगी, बाय उसका आपको आंसर लिख के देना है, ऐसे ही उसमें है 4 की पावर n में, ठीक है सेम वही चीज। आपको लिखो, आपको ऐसे लिखना है फॉर एनी नेचुरल नंबर n अगर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0, अगर n की किसी वैल्यू पे अगर ये 0 पे एंड हुआ, सपोज करो चलोगे कि n की किसी वैल्यू मिली कि वो ये चीज एंड होगी विद डिजिट 0, मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कंटेन्स, इट मीन्स क्या होगा, पहले तो क्या लाइन लिखनी कि वो नंबर जो भी आएगा दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। अब ये क्यों लिखा, क्यों, अगर आपको कोई भी नंबर 0 से एंड होता है जैसे 30, 40, 60, वो डिविजिबिलिटी रूल में क्या है 5 के कि वो 5 से डिविजिबल होगा। और हमें ऐसे तो आपको कि मैम 10 में भी तो ये चीज होती है, पर 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हम सिर्फ प्राइम के उसमें बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ये 5 से डिविजिबल होगा अगर कोई भी नंबर है इसके 6 की पावर को सॉल्व करने के बाद अगर 0 आया जिसके लास्ट में तो डिजिट 5 होगा। बट मतलब इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स 6 की पावर n will contain the prime factor, will contain prime number 5, यानी उसके अंदर प्राइम आएगा। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इन द फॉर्म ऑफ, इट कंटेन्स द प्राइम नंबर, कौन से इसके अंदर प्राइम आते हैं, कंटेन्स द प्राइम नंबर 2 and 3। 6 को अगर आप डिवाइड करो तो 6 को सॉल्व करके लिखो, 6 क्या आता है, यहां से देखो 6 को क्या लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 and 3, और n का मतलब ये हो गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाया था, उसमें क्या लिखा था कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स बट द डिकम्पोजिशन इज यूनिक। अब ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक आपको लिखना है, इट गारंटीज दैट द डिकम्पोजिशन इज यूनिक, इट शुड नॉट कंटेन द प्राइम नंबर्स अदर देन 2 and 3। अभी इसके अकॉर्डिंग तो 5 आना चाहिए, तो आपको ये लाइन लिखनी है जो मैं बोल रही हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट द नंबर द डिकम्पोजिशन इज यूनिक। हियर द when we decompose the prime factor should be 2 and 3 only, not other than 2 and 3. So there is not a possible value of n for which 6 की पावर n is 0। ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी फॉर एनी नेचुरल नंबर, यहाँ पर कभी भी ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो 0 आ जाए। अब आप बोलोगे मैम उस वाले क्वेश्चन में 4 की पावर n है, तो आप देखो 4 वाले में क्या होगा, 4 को करो प्राइम फैक्टर निकालो, 2 into 2 आएगा, तो वहां पर एग्जाम्पल में ऐसे कर रखा होगा इसको 2 का स्क्वायर और फिर बाहर n है 2 की पावर 2n, तो उसमें भी ये लाइन यही आएगी, यहाँ स्टार्टिंग की लाइन सेम चलेगी, उसमें लिखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 कंटेन्स द ओनली प्राइम नंबर 2, सो इट शुड नॉट बी डिविजिबल 5, सो इट शुड, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक guarantees that the decomposition is unique, it cannot contain any prime factor 5, so there is no possible value of, there is not any value possible for which 4 की पावर n is equals to 0। सेम इसमें सेम उसमें, क्लियर। इसके आगे का क्वेश्चन है, उसमें आपको 6 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रही हूँ बिकॉज 6 क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वो कॉम्पोजिट है कि नहीं, आप उसको क्लियर बता सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें भी एक नंबर कॉमन निकल रहा है 13, सेकंड में 5 कॉमन निकल रहा है, यानी कॉम्पोजिट नंबर क्या कहता है कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, नंबर
should be divisible by 1 and itself and it should have at least one more factor. ठीक है, तो इसमें से 13 आएगा, उसमें 5 आएगा, तो यानी अदर देन 1 और itself कुछ कॉमन फैक्टर और है, तो वो नंबर्स कॉम्पोजिट हैं. मैं आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी लास्ट. Yes, last question of your exercise. There is a circular path around the sports field. There are two people, Sonia and Ravi. Sonia takes 18 minutes to cover the one round and Ravi takes 12 minutes. Both started at the same time. अब देखो दोनों ने एक टाइम पे स्टार्ट करा दौड़ना, ठीक है. उसने कितने लिए, सोनिया को 18 मिनट लगे और रवि को 12 मिनट्स लगे. तो अब ये चीज है कि एक को 18 लग रहे हैं और एक को 12 मिनट्स लग रहे हैं और सेम जगह गए, सेम डायरेक्शन में गए. फॉर हाउ मैनी स्टार्टिंग पॉइंट वापस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. अब यानी कोई एक जना कम चल रहा होगा, धीरे चल रहा होगा, ठीक है. तो एक को दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना था, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा, सेम टाइम स्टार्ट करा, लेकिन एक को ज्यादा टाइम लगा और एक को कम टाइम लगा. तो कब मिलेंगे, यानी एक पहुंच गया ऑलरेडी जो 12 मिनट में. वो जो 18 मिनट वाला कौन है, सोनिया है, वो भी आ रही है. रवि ऑलरेडी पहुंच चुका है स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब वहां पर, और एक राउंड कंप्लीट करके, और सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में. तो वहां पर आने में कितना लगेगा, मिनिमम टाइम है आपका. ये दोनों को आना ही है. मल्टीपल ऐसे क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दिस नंबर्स. आप दोनों का ऐसे निकालोगे, देखो ऐसे आप अलग अलग भी निकाल सकते हो. और आपने छोटे क्लासेस में ये भी किया कि एक साथ दो नंबर का निकालना. मैं आपको दोनों का एक साथ निकालना बता रही हूँ. 2 6 2 9 2 3 जब तक एक नहीं आता सेम, तो वो रिपीट होता रहता है. ये मेथड आपको इजी लगे तो आप ये वाला करो, नहीं तो आप जो सेपरेट करके करते हो वो वाला करो. 36 मिनट बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे. आपको ये मेथड नहीं आता तो अल्टरनेटिव मेथड ये अलग वाला आप ऐसे कर लो. इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 3 12 के, 18 के 2 × 3 × 3. कॉमन आ रहा है ये 3 ये 2, तो पहले जो कॉमन आ रहा है वो लिख दो, फिर ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 3. इस वे से कर लो. 36 मिनट्स बाद वो वापस से दे विल गेट स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर. एग्जाम्पल 6 7 8 आप करेंगे. नाउ एक्सरसाइज 1.3.